डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में वर्क होता है। ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डायनेमिक अगर हमें बनाना है HTML के पेजेस को हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम DHTML भी बोलते हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से CSS और HTML की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ ही साथ में हम वैलिडेशन का काम करते हैं। वैलिडेशन का मतलब ये हो गया कि वैलिड इनपुट कराना। जैसे अभी हमारे पास HTML में इनपुट टाइप अगर हमने नंबर ले रखा है तो हम उसमें टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते, केवल नंबर ही टाइप कर सकते हैं, तो वो HTML का फीचर है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा है, अब हम चाहते हैं कि उसमें केवल और केवल मिनिमम कम से कम 3 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और केवल अल्फ़ाबेट ही इंटर हो, नंबर उसमें इनपुट ना हो। जबकि आप देखते हो नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हो तो उसमें नंबर भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो वो वैलिड कैसे करेंगे कि सही है या गलत है। या आप इनपुट टाइप हम ईमेल ले लेते हैं तो ईमेल में @ के बाद एक अल्फ़ाबेट लगा देते हैं, फिर भी वो काम कर जाता है। बट उसको अगर हम प्रॉपर वैलिडेट करना चाहते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कर सकते हैं वैलिडेशन का काम। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, पासवर्ड में एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कम से कम आपके पासवर्ड की लेंथ 5 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो इस तरीके के जो हमारे वैलिडेशंस के काम होते हैं वो कहाँ पे करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये ब्राउजर बेस पे होती है। एक तो हमारे होते हैं सर्वर साइड की लैंग्वेज, एक होती है क्लाइंट साइड की लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि सिंगल लाइन में भी हम कोड लिख देंगे तो चल जाएगा, पूरा हमें प्रॉपर सिंटैक्स लिखने की बहुत बड़ी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड मीन्स नो रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर, इसमें किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल ब्राउजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर हमें रन कराना है तो क्लाइंट साइड में। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो होती है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, क्लाइंट साइड। सर्वर में आप बोलते हो कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, तो रिक्वेस्ट मीन्स किसी चीज को ओपन करने के लिए बोला जाता है। जैसे हम किसी ब्राउजर पे किसी वेबसाइट को अगर हम www.google.com लिखते हैं तो हमने सर्वर से क्या किया, रिक्वेस्ट किया किस चीज के लिए, गूगल की वेबसाइट के लिए। तो वो क्या करेगा, गूगल की वेबसाइट को क्लाइंट साइड मीन्स ओपन करेगा कहाँ पे, ब्राउजर में। तो मल्टीपल क्लाइंट को बोल सकते हो, एक सिंगल पीसी में हम मल्टीपल ब्राउजर्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे पीसी में मल्टीपल ब्राउजर्स यूज करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम मल्टीपल ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेंगे तो मल्टीपल क्लाइंट माना जाएगा वो, मल्टीपल क्लाइंट माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्वर साइड भी होते हैं, जैसे सर्वर साइड में जैम्प सर्वर होता है, जिसमें वैम्प सर्वर होता है, जो आगे चल करके हम PHP वगैरह में भी हम डिस्कस करेंगे। जैम्प सर्वर क्या होता है, वैम्प सर्वर क्या होता है, लैम्प क्या होता है। ये इंस्टॉल करके हम क्लाइंट साइड पे भी इंस्टॉलेशन करते हैं, सर्वर साइड पे भी इंस्टॉलेशन करते हैं। जो हम क्लाइंट साइड पे इंस्टॉलेशन करते हैं तो लोकल होस्ट बोला जाता है, जब हम सर्वर साइड पे करते हैं तो उसको एक IP दी जाती है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक सर्वर टू रन द जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराने के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए केवल एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी कोड लिखने के लिए, जैसे HTML CSS के लिए लिखते हैं। मतलब ऐसा ही हो गया। हाँ, वो नोटपैड VS कोड कोई भी यूज कर सकते हैं। यही जावास्क्रिप्ट अगर जैसे सिर्फ एंड्रॉइड वगैरह में या iOS वगैरह में भी यूज होती है। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है, वो भी आप वैलिडेशंस के लिए भी यूज की जाती है वहाँ पे भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्पेशली वैलिडेशंस के लिए ही यूज किया जाता है। बाकी उसमें आप जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर स्कोप अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर स्कोप में जैसे जावास्क्रिप्ट का हम रिएक्ट JS में यूज करते हैं, नोड JS में यूज करते हैं, एंगुलर JS में यूज करते हैं, jQuery में यूज किया जाता है। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट जो है बहुत फर्दर और भी लैंग्वेजेस में यूज की जाती हैं। और जैसे लैंग्वेजेस है एंगुलर JS, नोड JS, jQuery, ये किस चीज के लिए यूज होती है? ये
सब अलग अलग होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है। एंगुलर जेएस पे हम पढ़ेंगे तो उसका अलग तरीके से यूज किया जाएगा। नोड जेएस का अलग प्लेटफॉर्म है, फ्रंट एंड में ही है। हाँ, ये सारे नोड जेएस आपका बैक एंड होता है, एंगुलर जेएस आपका फ्रंट एंड होता है। जेक्वेरी वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक तरीके से जैसे हमारे पास बूट स्ट्रैप होता था ना, बूट स्ट्रैप हमारा एक सीएसएस का फ्रेमवर्क होता था, जो बनी बनाई चीजें मिल जाती थी, हम यूज कर लेते थे। वैसे जेक्वेरी में भी बनी बनाई चीजें आपको मिल जाती हैं। वो आपको जावास्क्रिप्ट में जैसे हमें ओवरऑल सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, बट जेक्वेरी में हमें ओवरऑल सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट के लिए ही जेक्वेरी, हाँ बिल्कुल। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी दिए जाते हैं जो जावास्क्रिप्ट को चलाने में, जावास्क्रिप्ट को यूज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है वैलिडेशंस के रिगार्डिंग। एंगुलर जेएस, हाँ, एंगुलर जेएस हो गया बैक एंड के लिए। एंगुलर जेएस आप बैक एंड नहीं बोल सकते, नोड जेएस बैक एंड के लिए। हाँ, एंगुलर जेएस हमारा फ्रंट एंड के लिए ही होता है। बट ये भी हमारा अगर जावास्क्रिप्ट आपको आती है तभी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि इन सब सारी टेक्नोलॉजीज के लिए आपको एटलीस्ट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब यहाँ पे DHTML का मतलब वही चीजें हैं कि हम जावा, हाँ, डायनेमिकली हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट हमें हेल्प करेगा बहुत सारी चीजों में। HTML, CSS और ये इन सब चीजों की बूटस्ट्रैप वगैरह, इन सब में सर जावास्क्रिप्ट का क्या काम आता है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, अगर जो हम बात करें HTML, CSS में जावास्क्रिप्ट का क्या यूजफुल है, तो इसको हम डायनेमिक करने के लिए करते हैं। अभी हम लोगों ने जितना भी HTML में पढ़ा है वो स्टैटिक होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो डायनेमिकली होगा। जैसे अगर डायनेमिक की बात करें, जैसे हमारा स्लाइडर होता है, मूव करता रहता है, या फिर आप किसी जेंडर में कभी आप मेल फीमेल अदर का होता है, अदर पे क्लिक करते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है, या फिर आपने मेन्यूज कार्ड बहुत सारे बना के रखे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारे हमने ऑर्डर्स के नेम दे रखे हैं, उसको कुछ स्पेशल कोई ऑर्डर्स चाहिए तो वो अदर पे क्लिक करके वो स्पेशल नाम दे करके सबमिट कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें वो चाहता है जो मेरे मेन्यू में नहीं। हाँ, वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में जाए। कभी कभी हमारे पास पासवर्ड शो हाइड करने के लिए होता है। कुछ ब्राउजर सपोर्ट कर जाते हैं, ऑटोमेटिक फैसिलिटी दे देते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं, तो हम वहाँ पे फीचर्स दे सकते हैं कि चेकबॉक्स पे क्लिक करे तो पासवर्ड शो हो जाए, चेकबॉक्स पे क्लिक करे तो पासवर्ड हाइड हो जाए। तो कुछ ऐसी चीजें जो हम जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली मैनेज कर पाएंगे। किसको मैनेज करेंगे? HTML, CSS। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो कोड हम लोग लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट में हम सिमिलर HTML जैसे CSS में हम लोग 3 तरीके से लिखते थे, इनलाइन लिखते थे, इंटरनल लिखते थे, एक्सटर्नल। वैसे यहाँ पे भी देखिए, अगर हमें इनलाइंस लिखना होता था CSS तो कुछ इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता था। अगर हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अगर हमें इनलाइन लिखना है तो यहाँ पे इवेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इवेंट्स, जैसे इवेंट का मतलब होता है क्लिक इवेंट हो गया। जैसे इवेंट का मतलब ये समझ सकते हैं, जैसे यूजर के साइड से जो एक्टिविटी होती है उसको हम इवेंट्स बोलते हैं। अब वो चाहे यूजर क्लिक करने का काम कर रहा हो, या फिर माउस मूव करने का काम कर रहा हो, या फिर डबल क्लिक कर रहा हो, या राइट क्लिक कर रहा हो, या रीलोड कर रहा हो, कोई भी यूजर के साइड से जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। अब वो इवेंट इसमें कुछ फिक्स है, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस इन, ऑन माउस आउट। वो इस तरीके से वो इवेंट्स को हम यूज करके हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे इवेंट्स का नाम लिखेंगे, क्लिक इवेंट है, डबल क्लिक है, सबमिट इवेंट है, चेंज इवेंट है, कौन सा इवेंट्स है, और इस डबल कोड के अंदर हम यहाँ पे उस जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस वगैरह का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे वो भी हम एक्सरसाइज में करके देखेंगे। और ऐसे ही हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। हेड के अंदर भी हम लिख सकते हैं और बॉडी के क्लोज होने से पहले भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। इसी में हमारे पास यहाँ पे
आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप बॉडी के क्लोज होने से पहले लिखिए, जिससे कि हमारा HTML का पहले कोड लोड हो जाए, देन बैकग्राउंड में आपका CSS जावास्क्रिप्ट रन होती रहे। सर ये भी वहीं आएगा ना जहाँ पे हमारा हाँ, जहाँ पे हम स्टाइल टैग लगाते थे उसी के नीचे आप लगा सकते हैं, हेड के अंदर या तो बॉडी के क्लोज होने से पहले। बाकी बॉडी के क्लोज होने से पहले भी, हाँ, बॉडी के क्लोज होने से पहले, या तो आप एक्सटर्नल बना लो, जैसे हम .css के नाम से बनाते थे वैसे .js के नाम से बना लेंगे, सेपरेट फाइल बना लें जावास्क्रिप्ट की, उसमें हम .js के नाम से सेव कर लेंगे और उसके बाद उसको हम लिंक करेंगे जावा, जैसे CSS लिंक करते थे वहां पे लिंक टैग होता था, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग होता है उसको लिंक करने के लिए। हाँ, जिस जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमें लिंक करना है वो हम SRC में पाथ पास करेंगे। बाकी यहाँ पे वर्क कैसे करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधे सीधे हम नोटपैड ओपन करके कुछ जावास्क्रिप्ट में अगर हमें फंक्शन बनाना होता है तो फंक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे वहाँ पे हम क्लास बनाते थे तो क्लास कब चलेगी, कहाँ पे यूज किया जाएगा वो हम स्पेसिफाई करते थे, वैसे यहाँ पे हम फंक्शन बना करके छोड़ देते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब वो फंक्शन कब यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा वो हम बाद में HTML में डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन बनाने का तरीका, हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम कुछ भी ले लेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट्स स्मॉल वाले ओपन क्लोज करने पड़ते हैं। आगे चल करके हम फंक्शंस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या है, कैसे काम करेगा। इसमें फंक्शंस का ये स्कोप होता है कि कहाँ से फंक्शन शुरू है, कहाँ से फंक्शन क्लोज है, इसके अंदर क्या काम कराना है वो हम इसके अंदर बताते हैं। जैसे हमारे पास CSS में होता था ना, किसी क्लास का नाम देते थे और उसका बताते थे CSS यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे बंद है। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल को अगर एक्सटर्नल फाइल है तो .js से सेव करेंगे और फिर उसको HTML में इंक्लूड करेंगे स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, देन हम वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे कि एक्सरसाइज देखेंगे, ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद क्लियर हो।